हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th मैथ इंग्लिश मीडियम RBSC। अपनी एक्सरसाइज 8.5 हमने स्टार्ट कर दी थी, जिसके क्वेश्चन फर्स्ट के हमने 4 के 4 पार्ट सॉल्व कर लिए थे। अब है अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसने कहा है फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू इफ एनी। इफ एनी का मतलब है अगर है तो, यानी इफ एग्जिस्ट। ठीक है, तो हमें पहले तो यही चेक करना है कि कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट है, कौन सी नहीं है तो क्या मिनिमम वैल्यू है और क्या मैक्सिमम वैल्यू। तो देखो ये बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट ए, ये है माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 3। ठीक है, तो इसकी हमें क्या करनी है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि हमें बताना है क्या मिनिमम है क्या मैक्सिमम है। तो देखो ऐसे जो भी क्वेश्चन है ना जिनमें हमें केवल यही बताना है, देखो इसमें हमें केवल यही बताना है फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, है ना। तो हमें इसमें ऐसा कुछ प्रूफ नहीं करना, सिंपल सा है कि हमें तो केवल मिनिमम वैल्यू है तो मिनिमम वैल्यू बतानी है, मैक्सिमम वैल्यू है तो मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो देखो ये क्या है, एक मॉड्यूलस है। जैसे मान लेते हैं ये हम f(x) इक्वल्स टू गिवन है, क्या है f(x), ये एक फंक्शन गिवन है, ये नंबर मोड में है, किस में है, मोड में। तो देखो हमें क्या करना है, यहां से स्टार्ट करना है, जहां भी मोड गिवन है ना यहां से स्टार्ट करना है और फिर जो जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है उस हिसाब से सॉल्व करना है। तो देखो ये है मोड, मोड का नंबर आप लोगों को पता है हमेशा पॉजिटिव होता है, क्या होता है, पॉजिटिव। तो देखो अगर मैं बात करता हूं इस नंबर की x प्लस 1 की, किसकी बात करता हूं, x प्लस 1 की, तो ये पॉजिटिव है, यानी कि ये या तो है ग्रेटर देन 0 और या है इक्वल टू 0, है क्या नहीं है भाई। मोड में या तो भाई इनमें से ये 0 या तो 1 या 0 कुछ भी हो सकता है ना, या 0 के इक्वल या फिर 0 से ग्रेटर, नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन बाहर यहां माइनस का साइन है, किसका है, माइनस का साइन। तो अब हम इसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस है ना, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही हम इसका माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो साइन है ना ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था ना, क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि अब इसका मल्टीप्लाई किससे हो गया, माइनस से हो गया, किससे हो गया, माइनस से। अब देखो यहां है 3 प्लस का, तो हमें क्या करना है, बोथ साइड 3 ऐड करना है, क्या करना है, ऐड 3 बोथ साइड। जो क्वेश्चन में गिवन है वो ही वो ऐड करते जाना है। जैसे ऐड यहां 3 है तो हम यहां भी 3 ऐड कर देंगे और यहां भी 3 ऐड कर देंगे। देखो माइनस x प्लस 1 मोड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस 3 कितना होता है, 3, और यहां भी कितना होगा, प्लस के 3। भाई यहां भी 3 ऐड किया है और यहां भी 3 ऐड कर दिया। तो देखो ये इक्वेशन क्या बन गई, ये वाली बन गई, यानी कि f(x) बन गया, क्या बन गया, f(x). ये जो f(x) है ना ये 3 से छोटा है, क्या है, 3 से लेस देन है या इक्वल टू है। तो देखो एक नंबर लाइन से समझते हैं हम, यहां एक वैल्यू कोई पॉजिटिव, नेगेटिव इन्फिनिटी और ये है एक पॉजिटिव, यहां पर एक क्या है, कोई f(x) फंक्शन है, क्या है, f(x) फंक्शन। तो इसकी वैल्यू क्या है, 3 है, कितनी है, 3। तो देखो अब ये जो है 3 से क्या है, लेस देन है या इक्वल है, तो लेस देन आएगी तो इधर चलेगी, कहां चलेगी, इधर की तरफ, इधर बोले तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ, लेकिन कहां तक जाएगी ये हमें नहीं पता है। तो ये जो वैल्यू है ना ये माइनस इन्फिनिटी से क्या है, ग्रेटर देन है, और लेस देन किससे है, 3 से। ठीक है, तो देखो हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो पता है कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है, क्योंकि वो 3 से बड़ा है ही नहीं, क्योंकि यहां क्लियर लिखा है कि ये जो फंक्शन है ये क्या है,
लेस देन इक्वल टू 3, या तो 3 है या 3 से छोटा है, तो मैक्सिमम वैल्यू तो आ गई 3, लेकिन मिनिमम वैल्यू क्या होगी हमें नहीं पता। तो हम लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हो माइनस इन्फिनिटी ग्रेटर देन एफ एक्स 3। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इज 3, और मिनिमम के लिए क्या लिख देंगे, मिनिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, मिनिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि हमें नहीं पता इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है। इन्फिनिटी तक 3 से और इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, हमें तो मैक्सिमम वैल्यू पता है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है 3 है, क्योंकि ये जो फंक्शन है जो हमने किया है इससे हमें समझ में आ गया। ठीक है, देखो ये जो किसी भी फंक्शन के प्लस, या देखो ऐसे क्वेश्चन जितने भी आते हैं ना, या तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ आएंगे या फिर मोड के साथ में आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें मोड को सॉल्व करना है, मोड को बस उठा के रखना है और ये देखना है कि ये क्या है, 0 से ग्रेटर है या लेस देन है। तो मोड में तो हमेशा क्या होगा, या तो 0 के इक्वल या 0 से ग्रेटर, 0 से ग्रेटर कर दिया। फिर यहाँ लेकिन माइनस साइन है तो यहाँ माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ +3 है तो यहाँ +3 ऐड किया और यहाँ +3 ऐड किया, तो हमें पता चल गया कि ये जो क्या है 3 से लेस देन है, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी 3 हो सकती है, मिनिमम वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो मिनिमम डज नॉट एग्जिस्ट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इज 3। ठीक है, तो ऐसे ही इसका सेकंड क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन सेम ऐसे ही होंगे। ठीक है, जिसमें भी अगर ऐसे आता है ना कि इफ एनी, यानी कि कोई एग्जिस्ट है भी है या नहीं है। तो देखो सेकंड क्वेश्चन भी सेम है कि x + 2 - 1, x + 2 - 1 मोड में। तो देखो ये वैल्यू मोड में, तो सबसे पहले वही मोड वाली वैल्यू लिखेंगे, x + 2। ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, अभी अभी हमने बताया था क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब देखो -1 है यहाँ, तो -1 यहाँ करेंगे और -1 ही यहाँ करेंगे। अब यहाँ पर तो माइनस से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, इसलिए हमने इसमें जिसको चेंज नहीं करेंगे। अब -1 क्या करने पर, यानी कि -1 बोथ साइड करने पर। ठीक है, तो देखो ये तो हो जाएगा कितना, x + 2 मोड -1 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां भी क्या आएगा, -1। ठीक है, तो यानी कि ये जो वैल्यू है ये क्या है, -1 से ग्रेटर है। देखो ये इन्फिनिटी माइनस का और ये प्लस का इन्फिनिटी, यहां कोई है -1 fx। तो ये जो वैल्यू है -1, ये क्या है, ये जो वैल्यू है -1 से ग्रेटर है, ग्रेटर है तो किधर की तरफ चलेगी, इधर की तरफ चलेगी, यानी पॉजिटिव की। ठीक है, तो ये अपने पास मिनिमम वैल्यू आ गई। मैक्सिमम कितनी है हमें नहीं पता, क्योंकि ये क्या है, -1 से ग्रेटर या इक्वल है, तो या तो -1 हो सकती है, -1 तो क्या है, मिनिमम है, और आगे कुछ भी बढ़ सकता है, वो कहां तक, +∞ तक। ठीक है, तो हम इसे लिख देंगे -1 से, तो ये वैल्यू fx की क्या है, ग्रेटर देन, लेकिन लेस देन है कहां, किससे, इन्फिनिटी से। तो मिनिमम वैल्यू कौन सी, मिनिमम वैल्यू इज -1 और मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट, मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, मिनिमम है ये रही, हमें पता है कि -1 से ये ग्रेटर होगी इसकी कोई वैल्यू, यानी कि -1 तो स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटी वैल्यू है, हो सकता है -1 हो या फिर उससे बड़ी ही होगी, छोटी नहीं होगी, है ना। तो मिनिमम वैल्यू -1 है, मैक्सिमम क्या है हमें नहीं पता, इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। ठीक है,
तो ये हो चुका है अपने पास क्वेश्चन नंबर बी। ठीक है, तो अपने पास इसमें आई थी मिनिमम वैल्यू 1 माइनस का। अब करते हैं हम नेक्स्ट इसका पार्ट सी। पार्ट जो सी है उसमें हमें क्या करना है, साइन 4x प्लस 3। साइन 4x प्लस 3 यही है, कोई मोड वोड नहीं है। अच्छा, इस पे कंप्लीट पे मोड है। ठीक है, देखो कंप्लीट पे मोड है, प्लस 3 है, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो अब साइन से मतलब है। देखो हमने जो थर्ड एक्सरसाइज पढ़ी थी, मैंने उसमें आप लोगों को बताया था कि जो साइन x और कॉस x की वैल्यू होती है वो क्या होती है, -1 से तो और 1 के बिटवीन। ठीक है, यानी कि -1 से तो साइन क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू, और लेस देन इक्वल टू होता है 1 के। चाहे x की वैल्यू कुछ भी हो, 4x 3s 2x 90 40 कुछ भी है ना, ये तो केवल एंगल ही तो है। तो साइन हर एक एंगल के लिए -1 से और 1 के बिटवीन होता है। ठीक है, तो इस साइन को हम कैसे लिख लेंगे, -1 से ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन लेस देन 1। ठीक है, अब देखो 3 ऐड हो रहा है, तो हमें बोथ साइड क्या ऐड करना होगा, 3, यानी यहां भी 3 करना होगा, यहां भी 3 ऐड करना होगा, यहां भी 3 करना होगा। तो ऐड 3, तो देखो -1 प्लस के 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन x प्लस 3 1 प्लस में 3। अब आप बोलोगे सर पहले तो एक साइड में किया था, दूसरे साइड में नहीं किया था। भाई दूसरे साइड में हमने इसलिए नहीं किया था क्योंकि दूसरी साइड की हमें वैल्यू पता ही नहीं थी, इन्फिनिटी था ना, तो क्या ऐड करते। इसमें तो हमें पता है कि साइन x -1 से और 1 के बिटवीन है, उसमें तो हमारे पास केवल एक ही कंडीशन होती थी कि ये या तो 0 से ग्रेटर है या 0 से लेस देन है। तो कहाँ तक लेस देन है, कहाँ तक ग्रेटर देन है, ये हमें नहीं पता होता था, लेकिन इसमें तो हमें पता है कि साइन x की वैल्यू -1 से 1 के बिटवीन होती है। तो -1 से 1 के बिटवीन साइन x रखा, लेकिन यहाँ +3 है, तो +3 +3 +3 हमने ऐड कर दिया। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो 3 में से -1 गए तो 2 से तो ग्रेटर है कितना, साइन x प्लस 3, और 4 से क्या है, लेस देन है, क्या है, लेस देन, यानी 2 तो है मिनिमम वैल्यू और 4 क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि 4 से ज्यादा नहीं हो सकता और 2 से छोटा नहीं हो सकता, यानी 2 और 3 के बीच में है, यानी कि 2 ग्रेटर देन fx लेस देन इक्वल टू 4। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 4, और मिनिमम है 2। कितनी आ गई, मैक्सिमम तो 4 है और मिनिमम 2 है। इससे पहले के क्वेश्चनों में एक में मैक्सिमम थी केवल, एक में मिनिमम थी, है ना, एक एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, लेकिन इसमें दोनों एग्जिस्ट कर रही है, मैक्सिमम 4 आ गई और मिनिमम आ गई 2। तो जब भी साइन x आए और या cos x आए तो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि उसकी वैल्यू -1 से 1 के बिटवीन में होती है। ये हम आपको थर्ड एक्सरसाइज में बता चुके हैं। अब इसका क्वेश्चन है लास्ट, साइन 2x प्लस में 5। तो देखो बिल्कुल ऐसा ही है। अब यहां +3 था तो हमने 3 ऐड किया था, अब अपने पास 5 है तो हमें बोथ साइड 5 ऐड करना होगा और सेम टू सेम हो जाएगा। एक तरफ तो आ जाएगा 4 और एक तरफ आ जाएगा 6। सिंपल सा हो गया। देखो ये तो बिना सॉल्व करे। डी साइन 2x प्लस में 5 यही है ना, चेक कर लेते हैं। साइन 2x प्लस में 5 बिल्कुल यही है। तो देखो सबसे पहले साइन x को लिखते हैं, साइन 2x को। हमें पता है ये ग्रेटर देन इक्वल है -1 के,
और लेस देन इक्वल है +1 के। अब क्या करते हैं, ऐड बोथ साइड 5, ऐड 5 बोथ साइड, बोथ क्या सब जगह ही साइड, सब तरफ ही ऐड करना है ना यहाँ, तो ऐड 5 है ना, केवल इतना ही लिख देना एडिंग 5। तो यहां 5 ऐड करो, यहां 5 ऐड करो और यहां 5 ऐड करो, तो ये तो हो जाएगा 4 sin 2x + 5, ये हो जाएगा 6। तो जो फंक्शन अपने पास ये था, ये कहां से कहां तक वैल्यू है, 4x से और 6 के बिटवीन, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई अपने पास, मैक्सिमम वैल्यू आ गई 6 और मिनिमम वैल्यू आ चुकी है 4। ठीक है, अब देखो जो अपना एग्जाम्पल है ना फर्स्ट वाले, वो इसी से रिलेटेड हैं सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, देखो अगर ये क्वेश्चन समझ में आगे हो गए ना, तो आपसे जो फर्स्ट एग्जाम्पल है ना वो भी हो जाएगा। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन ये जब पढ़ लो, सॉल्व कर लो ना, तो क्या ट्राई करना है, एग्जाम्पल फर्स्ट ट्राई करना। ठीक है, तो ये हो चुका है अपना क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, जिसके चारों के चारों पार्ट क्या हो चुके हैं, सॉल्व। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, ये कह रहा है कि फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फॉलोइंग फंक्शन इफ एनी इन द गिवन इंटरवल। अब जो हमें इंटरवल गिवन है ना, उसी से क्या करना है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, 2x³ -24x + 107, यही है, और x बिलोंग कर रहा है 1 और 3 को। ठीक है, तो देखो एक क्लोज इंटरवल है 1 और 3, तो हमें जो अब हम सॉल्व करेंगे ना, वो x की वैल्यू इस क्लोज इंटरवल 1 से और 3 के लिए ही पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सेम जैसे पहले हमने क्वेश्चन फर्स्ट किया था ना, उसी ही मेथड से करना है। सबसे पहले डिफरेंशिएशन dy/dx, x की वैल्यू निकालनी है, अगर वो इस इंटरवल से एग्जिस्ट कर रही हैं तो उसकी वैल्यू पुट करना है, और वही मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, dy/dx, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट ऑफ x, ये हो जाएगा 6x² - 24। ठीक है, अब क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, dy/dx = 0 पुट करते हैं, यानी इसको 0 पुट करो, = 0, तो 6x² कितना हो गया, 24। x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो x² कितना हो गया, x² हो गया 4, देन वैल्यू ऑफ x क्या आ गई, +-2, यानी कि एक तो +2 और एक आ चुकी है -2। ठीक, अब हम फाइंड करेंगे क्या, d²y/dx², इसी में ही तो पुट करते हैं हम वैल्यू x की। तो देखो ये हो जाएगा 12x, कितना आ गया, 12x। देखो अब x की वैल्यू अपने पास कितनी है, +2 और -2, लेकिन हमें जो क्लोज इंटरवल दिया गया है ना, उसका भी ध्यान रखना है। ठीक है, उसका ध्यान रखना है कि 1 से और 3 के बिटवीन ही हमें x की वैल्यू लेनी है, और ये जो -2 है ना, ये इसमें क्या नहीं कर रहा, एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो हम यहीं चाहो तो यहीं ऐसे भी लिख सकते हो कि -2 नॉट बिलोंग्स टू इंटरवल 1 to 3। तो -2 से हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, अब हम केवल किससे सॉल्व करेंगे, 2 तो है ही, उसके साथ 1 और 3 जो इंटरवल में थे ना, उनको भी लेंगे। तो सबसे पहले हम
क्या करते हैं, x इक्वस टू 1 के लिए चेक करते हैं। इसमें हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर x इक्वस टू 1 पर। तो x इक्वस टू 1 पर ये कितना आ गया, 12 आ गया। अब x इक्वस टू 2 पर चेक करते हैं, x इक्वस टू 2 पर कितना आएगा, 24। और अब चेक करते हैं x इक्वस टू 3 पर, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर वाई x इक्वस टू 3 पर, तो ये हो जाएगा 36। तो देखो सारी की सारी कैसी वैल्यू हैं, पॉजिटिव वैल्यू हैं। कैसी हैं, पॉजिटिव। ठीक है, तो वैल्यू कैसी आएगी, मिनिमम वैल्यू। कैसी आएगी, मिनिमम। देखो ये ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0 और ये ग्रेटर देन 0। मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। ठीक है, x इक्वस टू 1 पुट किया, 2 पुट किया और 3 पुट किया। तो देखो 1 और जो 2 थे ना, ये मतलब 1 और 3, ये तो हमें क्वेश्चन में ही गिवन है कि x बिलोंग्स टू 1 एंड 3, और 2 हमने इसको से फाइंड करके ले लिया है। अब हम क्या करते हैं, वैल्यू फाइंड करते हैं किसके लिए, y पर, यानी y की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं। तो x इक्वस टू 1 पर वैल्यू ऑफ y। ठीक है, तो y इक्वस टू, यहां जहां पर ये x है 1 पुट कर देते हैं, 2 1 की पावर क्यूब माइनस 24 1 प्लस में 107। तो ये सेम टू सेम ऐसे ही होगा, 2 माइनस 24 प्लस 107। तो ये हो जाएगा 22 इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 5 और 8, कितना आ गया, 85 आ गया। क्लियर। अब x इक्वस टू 2 पर फाइंड करते हैं, y इक्वस टू 2 इंटू 2 की पावर 3 माइनस 24 की पावर 2 प्लस में 107। ठीक है, 2 की पावर 3 होती है 8, 8 2 जा 16 माइनस 48 प्लस में 107। अब देखो सबसे पहले 16 को मैं इसमें से कर देता हूं, तो 6 2 10 32, इसमें से 32 माइनस करते हैं तो 5 और 7 कितना आएगा, 75। कितना आ गया, 75। अब x इक्वस टू 3 पर, किस पर, x इक्वस टू 3 पर y की वैल्यू फाइंड करते हैं। 2 इंटू 3 की पावर 3 माइनस 24 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 107। तो 3 की पावर 3 होती है 27 इंटू 2, तो कितना, 27 हो जाएगा 54 माइनस 72 प्लस में 107। ठीक है, तो देखो इसमें से सॉल्व करो, 72 माइनस कर देते हैं इसमें से, कितना, 72। तो 5 और 3 35 में 54 ऐड करो, 9 और 8 कितना आ जाएगा, 89। कितना आ चुका है, 89। तो देखो y को x इक्वस टू 1, x इक्वस टू 2 और x इक्वस टू 3 सबके लिए हमने क्या कर लिया है, फाइंड कर लिया है। एक के लिए कितना आया है, 89, 85 और 75। तो देखो इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। x इक्वस टू 1 पर थी 85, x इक्वस टू 2 पर 75 और x इक्वस टू 3 पर 85। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू तो है 89। मैक्सिमम वैल्यू 89 है और मिनिमा कितनी है, मिनिमम है 75। ठीक है ना,
3 वैल्यू आई हैं, इनमें मैक्सिमम तो अपने पास आई है 89 और मिनिमम अपने पास में है 75। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। इसके सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना वो ऐसे के ऐसे ही होंगे जैसे हमने इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया है। देखो इसका एक और कर देते हैं फटाफट से। यह है 3x की पावर 4 माइनस 2x³ माइनस 6x² प्लस 6x प्लस में 1 एंड x बिलोंग्स टू 0 to 2। जो x है वो कहां से कहां होना चाहिए, 0 से और 2 के लिए ही होना चाहिए केवल। ठीक है, तो वही सबसे पहले डिफरेंशिएशन dy अपॉन में dx, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस के 6। डिफरेंशिएशन करने में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ना, कहीं अब डिफरेंशिएशन भी आप दोबारा से समझने की बोलो। ठीक है, इनके डिफरेंशिएशन किया है, सिंपल सा है ना। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, x की वैल्यू। तो देखो इसमें x की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। अगर हम x कॉमन लेते हैं तो यहां पर x नहीं है, तो x कॉमन नहीं आएगा, केवल इन तीनों में से x कॉमन आ सकता है। ठीक है, तो यहां बच जाएगा केवल 6। तो x हमें कितना गिवन है, 0 से और 2 है ना, कहाँ है 0 से और 2। तो वैसे भी हमें इनको 0, 1 और 2 के लिए ही फाइंड करना है, चाहे x की वैल्यू कुछ भी आ जाए। तो इसकी जो x की वैल्यू होंगी वो कहाँ होंगी, 0 से और 2 के बिटवीन ही होंगी। ठीक है, ये दो तो हमें लेनी है 0 और 2। उसके अलावा हम x की वैल्यू यहाँ से भी कुछ फाइंड करेंगे है ना। तो यहाँ से भी x की वैल्यू देखते हैं क्या क्या आती है। तो देखो इसमें कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम इसको। देखो x तो हम कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर x नहीं है ना, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बनेगी नहीं। अब हम ये देखते हैं किससे सब में डिवाइड जा रहा है, 12 6 12 x 6, तो सब में 6 से डिवाइड जा रहा है ना। तो इस इक्वेशन को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी, ये होगा 2x की पावर q माइनस x² माइनस 2x और प्लस 1। ठीक है, तो अब देखो ये वो वाली इक्वेशन, वो वाली स्टेप आ गई जिसमें हम फैक्टराइजेशन करने के बाद लिखते हैं ना। देखो एक कॉमन यहां से लेंगे और एक कॉमन हम अब यहां से लेंगे। तो देखो यहां से कॉमन आ रहा है x², तो कितना बचेगा यहाँ पर 2x माइनस 1। यहां -1 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 1। ठीक है, इक्वल्स टू 0 पुट किया ना, इक्वल्स टू 0 पुट किया। देखो 2x माइनस 1 2x माइनस 1 कॉमन आ गया, यहां x² माइनस 1 बच गया, इक्वल्स टू 0। तो देखो एक बार इसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं, एक बार इसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। x² इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1। ठीक है, और अब हम यहाँ एक लाइन लिख देते हैं कि -1 डज नॉट या फिर -1 नॉट एग्जिस्ट टू कितना है 0 से और 2। ठीक है, 0 से और 2 के बिटवीन -1 क्या नहीं होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब देखो हमें इसका डबल डिफरेंशिएशन करने की ज़रूरत नहीं है और उनकी वैल्यू पुट करने की भी ज़रूरत नहीं है। इससे पहले वाले में भी चाहो तो मत करो क्योंकि उनसे कोई भी सेंस नहीं निकल रहा ना, क्योंकि सारी की सारी ये वैल्यू कैसी आई हैं, पॉजिटिव आई हैं। कैसी आई हैं, पॉजिटिव आई है ना। तो फिर मिनिमम और मैक्सिमम तो कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, मतलब सारे के सारे मिनिमम ही है, मैक्सिमम तो है नहीं क्योंकि कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आई है। तो अब हम x इक्वल्स टू किस पर,
देखो यहां से तो है x की वैल्यू क्या क्या है, एक तो है 1/2, एक है 1 या एक है 0, एक है 1 और एक है 2। x इक्वल्स टू इन पर क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ y फाइंड करते हैं, वैल्यू ऑफ y, फाइंड वैल्यू ऑफ y। तो सबसे पहले x इक्वल्स टू 0 पर y फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, y फाइंड करते हैं। तो देखो 0, ये 0, ये 0, ये 0 और ये 0, केवल क्या बचेगा 1, क्या बचेगा 1। अब x इक्वल्स टू 1/2 पर y फाइंड करते हैं। तो x की वैल्यू 1/2, तो देखो 3 इंटू 1/2 की पावर कितनी है, 4 है, क्या है 4। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 माइनस 2 इंटू 1/8, 2 की पावर 3 है ना, माइनस 6 इंटू 1/4 प्लस 6 इंटू 1/2 प्लस में 1। ठीक है, तो देखो सॉल्व करो इसको, क्या आएगा, ये तो कुछ नहीं होगा, इसको हम काट देते हैं 1/4, इसको भी हम काट देते हैं, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। तो देखो इसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 इंटू 1/16, या 3 देखो 3 का मल्टीप्लाई 1/16 से, तो ये हो जाएगा 3/16 माइनस यहाँ बचेगा अपने पास 1/4 माइनस 3/2 प्लस यहाँ है 3 प्लस 1, यहाँ आ गया कितना 4। तो 4 के नीचे 1 लिख लेते हैं और एलसीएम कितना आ जाएगा 16। कितना आ गया एलसीएम 16। देखो उधर ही कर लेता हूँ, थोड़ी सी जगह कम है, एलसीएम है 16। ठीक है, तो 16 1 जा 16 तो आ गया 3 माइनस 4 4 जा 16, 4 का मल्टीप्लाई 1 से तो 4, ये 8 8 3 जा 8, 8 का मल्टीप्लाई 3 से 24 प्लस 16 16 प्लस में 16 का मल्टीप्लाई 4 से, ठीक है 64। तो देखो कौन कौन से नेगेटिव है, ये दोनों नेगेटिव है, यानी कि 28 तो है नेगेटिव, कितना है 28 और ये हो जाएगा 67। तो 67 में से 28 माइनस करते हैं, 39/16। ठीक है, तो ये मैं मिटा के लिख लेता हूं, 39/16 कितना आएगा, जब y की वैल्यू x की वैल्यू क्या रखी हमने 1/2 पुट की, तो आ गया 39/16। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो यहाँ y की वैल्यू क्या है 1 है, तो वो 1 से तो बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम पुट करते हैं y इक्वस टू 0 पुट कर दिया, अब y इक्वस टू 1 पुट करते हैं। तो देखो 1 पुट करने पर सिंपल सा है, एक इसकी कैलकुलेशन ही थोड़ी सी हार्ड है और तो सारी की सारी सिंपल है। तो देखो y इक्वस टू 1 पुट करते हैं, सॉरी x इक्वस टू 1, तो y की वैल्यू 3 -2 -6 प्लस में 7, तो ये हो गया 10, 10 में से 8 गए तो 2 आ गया, कितना आ गया 2। अब हम x इक्वस टू 2 पर फाइंड करते हैं y की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 की पावर 4 यानी कि 16 माइनस 2 इंटू 2 की पावर 3 8 माइनस 6 इंटू x 2 की पावर 2 4 प्लस 6 इंटू 2
12 प्लस 1 प्लस में 1, तो सबको सॉल्व कर लो। 48 माइनस 16, 24 प्लस में 13। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करो, देखो ये हो जाएगा कितना, 20 एंड 20 40 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो बचेगा 8 प्लस का और 13, तो ये हो जाएगा 21। कितना आ गया, y इक्वस टू 2 पर भी अपने पास कितनी वैल्यू आ गई, अपने पास वैल्यू आ गई 21। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो है 21, ये तो कौन सी है, मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है ना, क्योंकि इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। अब देखो मिनिमम क्या है, मिनिमम यहाँ y इक्वस टू 1 है, यहाँ y इक्वस टू 39/60, तो 16 इंटू 32, तो 1 से बड़ी वैल्यू है ये, तो ये वैल्यू है जो है अपनी मिनिमम। ठीक है, तो y की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी थी, इंटरवल हमें गिवन था, उस इंटरवल से उस इंटरवल के बिटवीन ही। तो इसमें अभी 2 क्वेश्चन और हैं जिनको आप लोग ट्राई करोगे ऐसे कैसे सेम टू सेम। ठीक है, मैं नहीं कराने वाला जब तक आप ये नहीं बताओगे कि आपसे हुए हैं या नहीं हुए हैं। ठीक है, आज के लिए केवल इतना ही, थैंक यू।